नमस्कार। हम आज एक ऐसे टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे जो हमने वर्ड कभी ना कभी सुना तो होगा, लेकिन हम लोगों ने सुन के उसको इग्नोर कर दिया होगा। क्योंकि हमें लगता है कि ये जो वर्ड है, मैं बात कर रहा हूँ वर्ड पेंशन की या टॉपिक पेंशन की। हमें लगता है कि ये सिर्फ और सिर्फ दो कैटेगरी ऑफ सिटीजन्स के लिए ही एप्लीकेबल है। एक तो जो लोग गवर्नमेंट जॉब में एम्प्लॉयड हैं और दूसरे जो हमारे सीनियर सिटीजन हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। ड्यू टू लैक ऑफ अवेयरनेस हमें ये नहीं पता है आज के टाइम में कि इंडिया में हर एक इंसान, हर एक सिटीज़न पेंशन ले सकता है, अपार्ट फ्रॉम सीनियर सिटीज़न पेंशन। उसके अलावा कैसे ले सकता है? देखो, 2004 ऑनवर्ड्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एनपीएस को स्टार्ट किया था। 2009 तक ये सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट सेक्टर एम्प्लॉयज़ के लिए थी, लेकिन मई 2009 ऑनवर्ड्स अब ऑल सिटीजन्स ऑफ इंडिया के लिए ये स्कीम जो है वो ओपन है। मतलब हर एक इंडियन सिटीजन पेंशन के लिए एलिजिबल है। अब क्यों पेंशन के, क्यों हमें इसके लिए जाना चाहिए? उसका सीधा सा लॉजिक ये है कि जिस स्पीड से इन्फ्लेशन बढ़ रही है या जो भी है, इन्फ्लेशन, महंगाई बढ़ रही है, तो रुपये की जो परचेजिंग पावर है वो कम होती जा रही है। ऐसा नहीं है कि जो आपके पास 100 रुपये आज है वो एक साल बाद 100 रुपये नहीं रहेगा। ऐसा नहीं है, 100 का नोट 100 का ही रहेगा। लेकिन आपकी परचेजिंग पावर, जो स्टूडेंट इकोनॉमिक्स के थोड़ी बहुत नॉलेज रखते हैं, मतलब 100 रुपये में आज जो आप खरीद सकते हो, एक साल बाद 100 रुपये में सेम क्वांटिटी को आप नहीं परचेज कर, क्योंकि इन्फ्लेशन का इफेक्ट उसके ऊपर पड़ जाएगा। राइट। सो अपने टॉपिक पे वापस आते हैं। पेंशन हर कोई चाहता है, हर कोई चाहता है कि एक एज के बाद जब हम लोग काम ना कर पाए, है ना, कोई ऐसा टाइम आता है कि जब लाइफ में बंदा काम नहीं कर पाता, तो एटलीस्ट इतनी फाइनेंशियल सिक्योरिटी हो कि हम अपने लाइफ स्पैन में कम से कम 2 वक्त की रोटी खा सकें, किसी से मांगना नहीं पड़े। गवर्नमेंट बहुत सारे एफर्ट्स कर रही है, गवर्नमेंट बहुत एफर्ट करती है, ऐसी बहुत सारी सोशल बेनिफिट स्कीम्स हैं गवर्नमेंट द्वारा चलाई जाती, जो हमें सिर्फ अवेयरनेस नहीं है इसलिए हम इस ओर ध्यान नहीं देते। राइट। तो चलो अपना टॉपिक शुरू करते हैं। टॉपिक का नेम है नेशनल पेंशन सिस्टम। कोई इसे न्यू पेंशन स्कीम बोल देता है, कोई इसे न्यू नेशनल पेंशन स्कीम बोल देता है, लेकिन ये है नेशनल पेंशन सिस्टम। मई 2009 ऑनवर्ड हर एक इंडियन सिटीजन पेंशन के लिए एलिजिबल है। मोरोवर यह वॉलंटरी स्कीम है, कंपलसरी नहीं है। कंपलसरी सिर्फ गवर्नमेंट सेक्टर एम्प्लॉयज़ के लिए है, वो एक अलग टॉपिक हो गया। हम आज जनरल पब्लिक की बात कर रहे हैं। वॉलंटरी का मतलब होता है आप अपनी मर्जी से एंटर कर सकते हो, आपका नहीं मन तो आप नहीं भी कर सकते। तो स्कीम है क्या? देखो, सेम हमने टॉपिक डिस्कस किया था पब्लिक प्रोविडेंट फंड, उसी बेसिस के ऊपर हम आज एनपीएस में इनरोल कर सकते हैं। अब एज लिमिट क्या है? पीपीएफ में एक इन्फेंट से लेके मैक्सिमम एज लिमिट कोई नहीं, लेकिन एनपीएस में, नेशनल पेंशन सिस्टम की हम बात कर रहे हैं, इसमें मिनिमम एज आपकी 18 होनी चाहिए और मैक्सिमम एज जो है वो 60 ईयर। क्योंकि 60 साल के बाद तो इंडियन गवर्नमेंट सीनियर सिटीजन मानती है और आपको पेंशन जो है वो शुरू हो जाती है। पेंशन आपको मिलेगी टिल द टिल आप जब तक आप हो, तो आपको पेंशन जो है वो मिलेगी। अब ये तो हो गया जी, सारे इंडियन सिटीजन्स इसमें इनरोल हो सकते हैं। 18 साल से लेके 60 साल तक के कोई भी बंदा, रिस्पेक्टिव ऑफ काम, कोई भी आप काम करते हो, आप एलिजिबल हो सकते हो। सेल्फ एम्प्लॉयड हो, सैलरीड हो, कुछ भी करते हो, सर्विस सेक्टर में हो, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हो, कोई दिक्कत नहीं। कंट्रीब्यूशन वही
मैं आपको बताता हूँ कितने टाइप के आप कहाँ-कहाँ अकाउंट ओपन कर सकते हो। सेम प्रोसीजर है, अगर तो आप इंटरनेट बैंकिंग यूज़ करते हो, किसी भी बैंक, तो आप ऑनलाइन इस अकाउंट को ओपन कर सकते हो। नहीं इंटरनेट बैंकिंग यूज़ करते तो आप इसके पीओपी होते हैं, प्रेज़ेंस ऑफ पॉइंट या पॉइंट ऑफ प्रेज़ेंस। तो किसी भी नियर बाय हर सिटी में, हर विलेज में, हर कस्बे में पोस्ट ऑफिस है, ठीक है? तो आप पोस्ट ऑफिस में जाके अपना एनपीएस अकाउंट ओपन कर सकते हो। केवाईसी आपको लगानी पड़ेगी, वो तो सबके लिए सेम है। हाँ, फॉर्म फिल करते टाइम एक बात को हमेशा ध्यान में रखना है, आप किसी भी चीज़ का फॉर्म फिल करते हो, तो आपने कोई भी फ़ॉल्स इन्फॉर्मेशन किसी भी तरह के फॉर्म में नहीं फिल करनी। क्योंकि आप जब सेल्फ डिक्लेरेशन देते हो, तो आप खुद रिस्पॉन्सिबल हो जाते हो कि जो भी मैं इन्फॉर्मेशन इसमें दे रहा हूँ, वो ट्रू एंड बेस्ट जो भी बिल्कुल सही है मेरे हिसाब से। तो कभी भी जब भी आप फॉर्म फिल करते हो किसी भी चीज़ का, उसमें हमेशा आप कोशिश करो कि बिल्कुल ट्रू एंड फेयर इन्फॉर्मेशन को फिल करो, ताकि बाद में आपको कोई दिक्कत ना हो। और सेविंग करना, इन्वेस्टमेंट करना कभी भी गलत नहीं होता। हम लोगों को आपके डियर्स में जो लोग ज़्यादा वेल क्वालिफ़ाइड नहीं हैं, या जो लोग बैंक नहीं जा सकते, जो लोग नहीं समझ सकते, जिनको लगता है लिंग्विस्टिक बैरियर है, हमारी लैंग्वेज नहीं समझ आएगी किसी को, ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, तो हम लोगों ने उनको भी अवेयर करना है। क्योंकि कोई भी स्कीम होती है, हर इंडियन सिटीज़न का मतलब है इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर, है ना? तो हम लोग चीज़ को समझ के दूसरे वर्ग को हम लोग समझा सकते हैं, हम लोग अवेयर कर सकते हैं। कोई लैंग्वेज बैरियर नहीं है। इवन आज के टाइम में तो मोबाइल यूज़ करते हो, तो हर एक लैंग्वेज में आप अपने मोबाइल को ऑपरेट कर सकते हो, राइट? तो सर्विसेज़ के लिए हर एक जगह, चाहे आप किसी पोस्ट ऑफिस चले जाओ, बैंक में चले जाओ, हर एक एम्प्लॉयी आपको असिस्ट करने के लिए रेडी है। कंडीशनली आपको कॉन्फिडेंट के साथ वहाँ पे जाना है। अब एज लिमिट 18 ईयर्स टू 60 एंट्री एज। किसी भी पोस्ट ऑफिस में, बैंक में पीओपी एज अ पॉइंट ऑफ प्रेजेंस पे आप जाके अकाउंट ओपन कर सकते हो। दो तरह के अकाउंट ओपन होंगे, एक होता है टायर वन, एक होता है टायर टू। अब ये क्या चीज़ है? देखो, जिन्होंने टैक्स बेनिफिट लेना है, जिनको लगता है कि हमारी इनकम ज़्यादा है, हम लोग पैसा डालेंगे तो हमें टैक्स बेनिफिट भी चाहिए, तो वही प्रोसीजर 1.5 लाख रुपए तक आप साल का अंडर सेक्शन 80C ऑफ इनकम टैक्स सेव कर सकते हो। आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा इस इनकम के ऊपर। एनपीएस में पैसा डालो, पीपीएफ में पैसा डालो, कोई दिक्कत नहीं। वो सिर्फ टायर वन अकाउंट में। आपको आगे समझाता हूँ टायर टू क्या हो। तो 1.5 लाख के अलावा एक अंडर सेक्शन 80C/CD, वो चलो इतनी डिटेल में हम नहीं जाएंगे, 50,000 का आप और टैक्स बेनिफिट गवर्नमेंट से ले सकते हो। यानी कि टोटल 2 लाख रुपए तक का आप टैक्स बेनिफिट गवर्नमेंट से ले सकते हो, अगर आप इन इन्वेस्टमेंट स्कीम्स में पैसा लगाते हो। तो अब टायर वन में हो गया जी, आपने टैक्स बचाना है तो आपने पैसा डाल दिया। एक होता है टायर टू। टायर टू अकाउंट तभी ओपन होगा जब आप टायर वन अकाउंट होल्डर हो, राइट? तो टायर टू अकाउंट में आप जितना मर्जी पैसा डाल सकते हो, बट वो टैक्सेबल होगा, राइट? उसके ऊपर टैक्स लगेगा। लिमिट कोई नहीं है, जितना मर्जी आप पैसा डाल सकते हो। वाइट मनी, आपकी लीगल मनी होनी चाहिए, डाल सकते हो, राइट? अब आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा, जैसे आप बैंक में अकाउंट ओपन करते हो, आपको मिलता है एक अकाउंट नंबर। तो इसमें आपको क्या मिलेगा? PRAN, परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर। तो एक ही मिलेगा। जैसे पीपीएफ अकाउंट एक टाइम पे एक बंदे के नाम पे एक होता है, एनपीएस अकाउंट भी एक टाइम पे एक बंदे के नाम पे एक ही चलता है। तो PRAN अकाउंट नंबर मिलेगा आपको, वो कहीं से भी आप ऑपरेट कर सकते हो, कहीं से भी।
जहाँ से आप जहाँ मर्जी बैठे हो इंडिया में, जहाँ मर्जी हो आप, वहाँ से आप अपना अकाउंट ऑपरेट कर सकते हो। अब पैसा इंटरेस्ट सबके मन में आएगा, इंटरेस्ट कितना मिलेगा। देखो पीपीएफ में तो फिक्स इंटरेस्ट मैंने आपको बताया था 7.1% है, क्वार्टर एंडिंग दिसंबर 2022। इसमें क्या होता है, आपकी एज के अकॉर्डिंग मार्केट लिंक्ड इन्वेस्टमेंट प्लान है, इंडिया का सबसे रीजनेबल, सबसे सस्ता, लोएस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस होते हैं इसमें, लोएस्ट मेंटेनेंस एक्सपेंसेस होते हैं, सबसे कम एज कंपेयर टू अदर प्लान। तो जितनी जल्दी एज में आप इस अकाउंट को ओपन करोगे, उसमें आपको क्या बेनिफिट मिलेगा। ई, आपको जब फॉर्म फिल करोगे तो ई, ई फॉर इक्विटी। जो मार्केट का थोड़ा बहुत भी नॉलेज रखते हैं उनको पता होगा इक्विटी क्या होती है। जी फॉर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, डी फॉर डेट सिक्योरिटीज, राइट। तो इसमें सबसे हाईएस्ट रिटर्न जो होती है वो इक्विटी में आती है। पेंशन फंड्स है, इसको रेगुलेट कौन करता है, PFRDA, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। उनके आगे बहुत ज़्यादा हम डिटेल में CRAs होते हैं, रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसीज होती हैं, ठीक है। इसको हम डिस्कस अभी नहीं करेंगे, सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे कि एक पेंशन लगाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। पोस्ट ऑफिस चाहिए, 18 से 60 साल की एज है, उनको बोलिए हमने NPS अकाउंट ओपन करना है, वो आपको अकाउंट ओपन कर देंगे, जो भी आपकी KYC लगा के। इनिशियल पेमेंट टायर 1 में मिनिमम 500 है, 500 रुपये का इन्वेस्टमेंट प्लान है, मिनिमम 500 है, और आप 1.5 लाख रुपए तक साल के इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब टायर 2 में आपको जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी वो 1000 है, 1000, वही चेक से, पहली पेमेंट हमेशा चेक से होगी। उसके बाद कोई लिमिट नहीं है, जितने मर्जी आप पैसे सबमिट करवा सकते हो टायर 2 में, सब्जेक्ट टू टैक्सेबल अंडर इनकम टैक्स एक्ट 1961। टायर 1 में ऐसा कुछ नहीं है, 1.5 लाख रुपए तक बिल्कुल टैक्स फ्री आप सबमिट करवा सकते हो। ठीक है, तो आपको PRAN अकाउंट नंबर मिल गया, अकाउंट ओपन हो गया जी, पैसे सबमिट करवा दिया आपने। ऑनलाइन स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन दे सकते हो आप बैंक को कि हमने, हमारे अकाउंट में से इतने पैसे आप डाल दो, या मैनुअली आप जमा करवा दो, जैसे आप कंफर्टेबल। ठीक है, तो टैक्स रिबेट भी हो गई टायर 1 में, इन्वेस्टमेंट प्लान भी हो गया। मैं आपको बताता हूँ, इंडिया में बहुत सारे ऐसे पेंशन फंड मैनेजर्स हैं। जैसे आपको ट्रस्ट है तो SBI भी है, LIC भी है, HDFC भी है, कोटक महिंद्रा है, ICICI है। आप किसी को भी चूज़ कर सकते हो अपनी पसंद। इवन अगर हम बात करें 2021-22 में, जो पेंशन फंड मैनेजर ने जो रिटर्न निकाल लिया, आप गूगल पे सर्च कर सकते हो, 20 to 25% एक साल की रिटर्न बहुत ज़्यादा होती है। कोई भी बैंक इतना आपको इंटरेस्ट FD के ऊपर नहीं दे सकता, सेविंग अकाउंट के ऊपर नहीं मिलेगा। 25% रिटर्न एक साल में, मतलब 10,000 का सीधे 12,500 हो गया एक साल में, राइट। रिस्क नहीं लेना आपने, आपकी मर्जी है। आप डेट सिक्योरिटीज़ में डाल दो पैसा, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में डाल दो, वो थोड़ा कम रिटर्न मिलेगी, लेकिन वो सेफर साइड। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि जितनी आपकी एज कम है, आप रिस्क ज़्यादा ले सकते हो, एज ज़्यादा है, रिस्क कम लो। और अगर आपको कुछ नहीं बताना तो उन्होंने अपने प्रॉपर फॉर्मेट दे रखे हैं, आप गूगल पे सर्च कर सकते हो। एज के हिसाब से ऑटोमेटिकली आपके फंड जो है वो इक्विटीज़ में, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में, डेट सिक्योरिटीज़ में, पेंशन फंड मैनेजर जो होते हैं वो डाल देते हैं। और इसको कभी भी चेंज कर सकते हो। आपको लगेगा मैंने इक्विटी में पैसा डालना है तो आप इक्विटी में डाल दो, कभी भी चेंज कर लो। आपको लगता है मैंने डेट में डालना है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में डालना है, तो आप वहाँ पे ट्रांसफ़र करो। सब कुछ आज के टाइम पे ट्रांसपेरेंट है। ठीक है जी। तो अगर लॉक इन पीरियड कितना है, लॉक इन पीरियड तो इसमें 60 ईयर्स तक आप पैसे दो, नहीं देने आपने पैसे आज से शुरू करके भी, तो 10 ईयर्स के लिए आप पैसा दो। 80% अगर आप 10 ईयर्स के बाद बंद करते हो तो 80% पैसा आपका जो होगा
फंड, वो आपको किसी ना किसी पेंशन फंड कंपनी को, जो इंश्योरेंस कंपनीज होती हैं वो भी लिस्टेड है, आप गूगल पे सर्च कर सकते हो, उसके गवर्नमेंट LIC भी है, SBI भी है, तो आपको वो पेंशन का अमाउंट बना के आपको आपके फंड का दे दें। जितना ज़्यादा फंड होगा उतना आपको, यहाँ भी प्रिंसिपल ऑफ कंपाउंडिंग अप्लाई जो है वो होता है, जितना ज़्यादा पैसा जमा करोगे उस हिसाब से आपको पेंशन भी मिलनी शुरू हो जाएगी। 60 ईयर्स ऑनवर्ड्स आपको पेंशन मिलनी शुरू हो जाएगी, और जब तक आप हो तब तक आपको पैसा जो है वो आता रहेगा। राइट। अब किसी ने पूरे 60 ईयर्स, थोड़ा थोड़ा पैसा डाल दो, 500, 1000, 2000, 5000, किसी ने पूरे 60 ईयर्स ऑफ एज तक इसको चलाया, तो क्या एग्जिट ऑप्शन है? एक ऑप्शन तो ये है कि आप 60% पैसा, टोटल पैसा मान लो आपका 10 लाख रुपये, तो 10 लाख का 60% पैसा, 6 लाख रुपये आप घर पे ले जाओ, बिल्कुल टैक्स फ्री है। 40% आपको कम से कम कंपनी को देना पड़ेगा, जिससे भी आप इंश्योरेंस, जिससे भी आप पेंशन लगवाओ। ठीक है। और जो एन्युटी आएगी, एन्युटी का मतलब होता है जो आपको साल की पेमेंट आएगी पेंशन की फॉर्म, वो टैक्सेबल हो। अगर आपने 60% भी नहीं लेना तो आप 100% तक अपनी एन्युटी में डाल सकते हो, उस हिसाब से आपकी पेंशन का अमाउंट जो है वो बन जाए। ठीक है। और बस इतना ही है इसमें। इसके अलावा अगर आपको नेशनल पेंशन सिस्टम के बारे में कुछ भी डाउट हो या कुछ भी नहीं समझ आया तो आप कमेंट करो, मैं आपको जो चीज़ रह गई हो मेरी ओर से वो मैं आपको बता दूंगा। थोड़ा ब्रीफ में कर देता हूँ कि 18 साल से लेकर 60 साल की उम्र तक का हर एक इंडियन सिटीजन, इंक्लूडिंग NRI, PIO और OCI इंक्लूड नहीं होता, जब तक उसके पास इंडियन पासपोर्ट है तब तक वो वैलिड, मतलब एलिजिबल है। राइट। 18 साल से लेकर 60 साल की उम्र तक आप पेंशन में इन्वॉल्व हो सकते हो। सबसे सबसे सस्ता एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस, बहुत नॉमिनल, वो इंडिया का ये इन्वेस्टमेंट सेविंग कम इन्वेस्टमेंट कम रिटायरमेंट प्लान। ठीक है। किसी भी नज़दीकी पोस्ट ऑफिस में, बैंक में जाके आप ओपन कर सकते हो। टायर 1, टायर 2 टैक्स बेनिफिट भी मिलेगा। 2 लाख रुपए तक आप पैसा बचा सकते हो। 1.5 लाख रुपए तो अंडर सेक्शन 80C, 50,000 अंडर सेक्शन 80C, CD एटसेट्रा आगे चल जाता। राइट। तो पैसा भी बच गया, टैक्स भी बच गया, पैसे भी सेव हो गए, मार्केट के साथ हमारा पैसा लिंक भी हो गया। इंडिया जितनी तेज़ी से, जितनी फास्ट ग्रो कर रहा है, सबको पता है वर्ल्ड वाइड। वी आर नाउ द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड। तो उस हिसाब से, जिस हिसाब से ग्रोथ हो रही है, आपका पैसा मार्केट में लगेगा। ठीक है। तो आपको उस हिसाब से रिटर्न आएगी। रिस्क लेना या नहीं लेना वो आपकी मर्जी है। आपकी एज के अकॉर्डिंग आप रिस्क लो। कम एज है तो वो रिस्क लो, ज़्यादा एज है तो रिस्क ना लो। गवर्नमेंट सिक्योरिटी में पैसा डालो। ठीक है। और टायर 2 में पैसा डाल दो जितना मर्जी, वो टैक्सेबल होता है। वो ऊपर आपको, जो जिनके पास, जिनको रिटर्न ज़्यादा चाहिए वो इक्विटी में डाल देते हैं। राइट। तो 18 से 60 साल की एज लिमिट हो गई, पेंशन आपको लग जाएगी, मार्केट के साथ पैसा लिंक हो जाएगा, टैक्स भी बच जाएगा। बहुत ज़्यादा पैसा नहीं भी दे सकते तो भी चलेगा। 500, 1000, 2000, 5000, 6000, 10,000, 20,000, कम कर लो ज़्यादा कर लो, वो कोई टेंशन नहीं। और 60 ईयर्स के बाद आपको एक, जो भी आपका कॉर्प्स बनेगा उसके ऊपर आपको पेंशन मिलनी शुरू हो। 60% निकाल लो, 40% दे दो कंपनी को पेंशन के लिए, 100% दे दो पेंशन के लिए, वो आप, सिंपल सा प्रोसीजर है। आपने खुद भी अवेयर होना है, और हमारे जो आसपास जो लोग बहुत ज़्यादा अवेयर नहीं है तो वो भी हमारे सिटीजन, हमने उनको भी अवेयर करना है कि ओल्ड एज की अब टेंशन आपको फाइनेंशियली ख़त्म कर दी है गवर्नमेंट ने, इसका आप बेनिफिट उठा सकते हो। ठीक है। थैंक यू सो मच।